प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम आपको अभी तक कक्षा अष्टम में 2B तक के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, अगला जो एक्सरसाइज है 2C, और 2C में जो वर्गमूल निकालने हैं वो निकालने हैं भाग विधि से। किससे निकालने हैं? भाग विधि से। अभी तक आपने गुणनखंड विधि से वर्गमूल लेना सीखा है। अब आगे जो एक्सरसाइज है उनमें भाग विधि से वर्गमूल लेना है। अब भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करना। तरीका थोड़ा सा हटकर है, किटकर मान लीजिए, लेकिन एक बार जब आ जाएगा तो ये कंफर्म है कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन, डेसिमल वाला क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक, बस ध्यान ये देना है कि भाग विधि से वर्गमूल लेने के लिए सबसे उचित तरीका यह है कि आप भाग विधि का वर्गमूल लेने के लिए आप जो है 1 से लेकर 10 तक आपको पहाड़े आने चाहिए। अगर 1 से लेकर 10 तक आपको पहाड़े आते हैं, आप भाग विधि से वर्गमूल लेना सीख गए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 4489 यानी 4489 का क्या लेना है? भाग विधि से वर्गमूल लेना है। तो सबसे पहले ये बनाएंगे इसमें फ्लो चार्ट टाइप का 4489। ठीक, इसके प्राइम फैक्टर नहीं किए जाते हैं, इसमें बनाए जाते हैं जोड़े, वो भी पीछे से इकाई के अंक से दो, यानी दो दो के जोड़े बन गए। सपोज यदि यहाँ पर इतना ही होता तो फिर पीछे से जोड़ा बनता, ये सिंगल 4 माना जाता। ठीक है, 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आगे 5 अंक 7 अंक ऐसे आएंगे तब उसमें हम सिंगल का जोड़ा बनाएंगे। अब 44 में उस संख्या का टेबल पढ़ना है या उस संख्या का पाड़ा पढ़ना है कि 44 से वो ज्यादा भी नहीं आए। दूसरी बात ध्यान देना, पहले 44 में किस तरीके से टेबल पढ़ना है। जिसका टेबल पढ़ो उतनी बार ही पढ़ो। जैसे 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, और 4 का 4 बार, 5 का 5 बार, 6 का 6 बार, 7 का 7 बार। जब तक ये 44 से ज्यादा ना आया तब तक इन पारों को पढ़कर देखते रहना चाहिए। जैसे सपोज 1 का तो 1 बार पढ़ेंगे 1 ही आएगा, 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 2 नहीं 4 होगा, 3 का 3 बार पढ़ेंगे 3 का 9, 4 का 4 को 16, 5 25, 6 36, 77 49, 7 का 7 बार टेबल पढ़ने पर 49 हो रहा, जो कि 44 से अधिक है। अब पीछे लाएंगे यानी कि 6 भाग देते हैं तो पारा पढ़ते हैं, अधिक बार चला जाए तो अधिक से एक में कम कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कम करना है। भाग कितने का जाएगा? 6 का। समझना ध्यान से, 6 36। ठीक है, 6 36 हुआ। अब 44 में से 36 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बचेगा। अंक लेंगे कितने का? पूरा जोड़ा उतारेंगे, 8 9 का पूरा जोड़ा उतारते हैं। एक संख्या को नहीं लेते हैं, पूरे जोड़े को लेते हैं। यहाँ प्लस के 6, यानी कि इकाई का अंक जो भी हो, यानी कि जो भी यहाँ पर अंक हो, सब इकाई के अंक को अगले वाली संख्या की भाजक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें जोड़ देते हैं। 6 में 6 जोड़ेंगे। मान लो यहाँ पे 11 का जाता तो 1 जोड़ देना है, 11 जोड़ते हैं, इकाई का अंक जोड़ा जाता है। अब 6 और 6 12 हो गए 12। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे कौन सी संख्या ली जाए, यहाँ पर कौन सी संख्या ली जाए जिस संख्या को लेने के बाद उसी संख्या को भागफल के रूप में आना चाहिए, और भागफल के रूप में आने के साथ साथ वही भाजक के रूप में आना चाहिए। और भाजक और भागफल और भाजक का यदि गुणा करेंगे तो संख्या 889 भी आना चाहिए। ठीक, अब एक थोड़ा सा आगे लेते हैं। यदि 12 का पिछले वाला अंक हमारा भी रिक्त है, पीछे वाला लेना है, लेकिन शुरू के 2 अंक 12 हैं और 12 के 2 जो शुरू के 12 अंक है, यदि 12 का भाग 88 में देंगे तो 12 बच्चे 60 और 5 72, लगभग 6 बार, 12 7 84 7 बार। यानी कि इसको अलग करके देख लो, यानी कि 12 में अगर 6 रखें तो 6 गुणा करने पड़ेगा। यदि 12 के बाद 7 में यहाँ पर
तो 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जितना आप यहाँ लेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 6 का देखिए 6 6 36 6 दूनी 12 और 3 15 6 कम 6 और 7 ये कम है भी। अब 7 का देख लेंगे 70 49 7 दूनी 14 और 4 18 और 7 कम 7 और 1 8। देखिए 7 से पूरा पूरा आ गया, 7 से पूरा, यानी कि इकाई के अंक को यहाँ 7 रखेंगे और यहाँ पे भागफल के रूप में 7 रखेंगे। तो 7 का देने पर यानी कि 7 का 127 में गुणा करेंगे तो 889 आएगा, ये आपका कंप्लीट। और यहाँ लिखेंगे 4489 का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस के 6 से 7। अब यह सोचें कि आपने यह सवाल भाग विधि से ही क्यों हल करवाया, गुणनखंड विधि से भी तो हल कर सकते थे। तो देखने वाली बात यहाँ पर है कि 67 ऑटोमेटिकली अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो 67 का पढ़ा तो आपको आता नहीं है, आता है। तो इससे ऐसे ही कई अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल यहाँ पे आएंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल लगाने में आसानी होगी अकॉर्डिंग टू गुणनखंड विधि के तुलना में। एक दो सवाल और समझेंगे तो सवाल समझ में आएंगे। जैसे सेकंड सवाल लेते हैं, ठीक है। एक पहला आपका हो गया कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 27225। देखिए 27,225। इस तरीके से फिर खाक बनाएंगे, ध्यान देना यहाँ पे 27,225 जुड़ा कहाँ से बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे। एक जोड़ा, दो जोड़ा और ये एक संख्या का सिंगल जोड़ा बनेगा। अब 2 में कितने का भाग दें कि 2 से ज्यादा ना हो, तो स्वाभाविक है 2 का भी देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ भाग कितना देना पड़ेगा, 1 का। 1 का भाग देंगे, 1 का भाग जाएगा एक बार, 1 एकम 1। ठीक सर, 1 का भाग एक बार दिया, 1 एकम 1, शेष पर कितना बचा 1। ठीक, यहाँ जोड़े कितना, वही अंक इसका भाग दिया था। 1 और 1 कितने जाएंगे 2, दाएं के अंक को उतारेंगे, इकाई के अंक को रिक्त छोड़ देंगे। अब अंक लिया कितने का, 72 का। ठीक, अब यहाँ पे वही स्थिति जनरेट करना जो यहाँ पे किया था। क्या यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर 172 से ज्यादा ना हो या 172 आ जाए। यहाँ पे देखो हमने 2 का पारा पढ़ के देखिए 17 बार, एक ट्रिक है छोटी सी। 2 का भाग 17 में देखा 16, लगभग 8 बार। ठीक है, तो यहाँ ट्राई करके देखेंगे। 2 यहाँ पे इकाई में 8 गुणा करेंगे और 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 17 18 19 20 23 22। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम थोड़ा कम करेंगे। यहाँ पे 8 में लेके क्या लेंगे हम, यहाँ पे 7 लेंगे। क्या लेंगे 7 से करेंगे 70 49, 7 दूनी 14 14 4 18। ये 7 भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम और कम करेंगे, कितना लेंगे 6 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 36, 6 दूनी 12 12 और 3 15। तो यहाँ पे 172 से कम है, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे। ध्यान करना दोनों जगह लिखना है। ठीक है, 1 5 6। ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, हाथ से ले जाए तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब अंक कितने के लेंगे 25 का। और यहाँ पे देखो, और ध्यान देना यहाँ पे जोड़ेंगे 26 नहीं जोड़ेंगे, इकाई का अंक जोड़ेगा। यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 6 और 6 12 2 और 1 3 32 इकाई के स्थान की जगह छोड़ देंगे। ठीक, अब फिर देखो ध्यान से 3 का पड़ा 16 पड़ा, देखो 3 5 15, यानी कि लगभग 5 बार जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 2 5 लेकर 5 ही का गुणा करेंगे हम। ठीक है, 55 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 3 15 और 1 16। ठीक है, आ गया 16 25। तो 5 यहाँ और 5 ही यहाँ पर, 5 यहाँ, 5 भागफल के रूप में और 5 ही भाजक के रूप में। कितना आया 1625 और ये आपका कंप्लीट। तो यहाँ पे आ गया 27,225 का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस के कितने 165। इस तरीके से आपके भाग विधि से वर्गमूल लेने हम सीखेंगे। ठीक है, हाँ पता है कि कई बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा हटके तरीका है। ठीक, लेकिन
बार बार यदि वीडियो देखेंगे, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो ऐसा नहीं समझ में नहीं आया, समझ में आएगा सवाल। एक सवाल हम आपको और बता रहे हैं इसी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखिए, पहला दूसरा हमने आपको बता दिया, तीसरा और चौथा सॉल्व करके देखना, यदि नहीं आए तो हमसे पूछ लेना, ठीक। अब 5वां क्वेश्चन हमें लगा कि संख्या काफी बड़ी है तो बताना चाहिए, चौथे की भी संख्या बड़ी है लेकिन ध्यान करना एक एक लेते रहोगे तब भी हो जाएगा, सिंपल है, बहुत सरल है चौथा का, ठीक है। 5 में थोड़ा कठिन सा लगा इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या देखिए पहले खाका बनाएंगे, 49, 37, 284। जोड़े कहाँ से बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े और आधा एक। अब 4 में भाग देना है तो स्वाभाविक है, एक एक का मिल 2 दूनी 4, 4 गया पूरा, 2 का 2 दूनी 4, कंप्लीट। अब शेष तो कुछ बचा नहीं, अंक लेंगे कितने का, 93, जोड़ेंगे कितना, 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4। अब यहाँ पे कितना ले लें कि 93 से ज्यादा ना हो, तो बस सोचिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हिंट है थोड़ी सी देखने के लिए, 4 दूनी 8 कि 2 बार देंगे, कितनी बार देंगे, 2 बार, अर्थात 2 यहाँ लिख देंगे और 2 ही यहाँ लिख देंगे, तो 2 का मतलब 2 में करेंगे, जैसे वहां कर देते हैं अब सीधा कर लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ठीक। अब यहाँ बचा कितना, 9, वहां से लाए कुछ नहीं बचा, अंक कितने के लोगे, अंक कितने के लोगे, अंक माना जोड़ा कितने के लोगे, 72 का जोड़ा लोगे, ठीक है। जोड़ना कितना, 42 जोड़ने के 2 जोड़ने, 42 नहीं इकाई का जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 42 और 2 44, कितना हो गया 44, इकाई की जगह छोड़ देंगे। अब यहाँ देखो 4 दूनी 8, लगभग 2 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, फिर 2 ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, ठीक। अब ये देखिए कितना बचेगा, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ से लेकर आई 9, 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे और यहाँ 8 है, कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अंक कितने के लेंगे हम, 84 का। यहाँ जोड़ेंगे कितना, सिर्फ इकाई का अंक नहीं कि 2 जोड़ेंगे, 4 4 और 4, अब इकाई की जगह खाली है, तो 4 दूनी 8 यानी कि 2 बार जाना चाहिए, 2 फिर ले लेंगे, यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, अब 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8 यानी कि 3 बार 8, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये आपका आ गया आंसर। आंसर हमेशा भागफल होता है, यानी कि √4937284 का जो वर्गमूल होगा वो प्लस माइनस कितने होंगे, 2 2 2 और 2, दिस इज द आंसर। अब आप सोचिए कि इतना ही बड़ा सवाल यदि हम गुणनखंड विधि से करते तो कितना बड़ा गुणनखंड होता है। तो इसी समस्या की निजात के लिए हमने इस चैप्टर में, या जिसने चैप्टर बनाया उसने इसमें वही सवाल डाले हैं जो भाग विधि से लगना ही संभव हो सके। हालांकि ये गुणनखंड विधि से भी लग सकते हैं, लेकिन आप इस सोचिए कि 2222 ये कितना बड़ा गुणनखंड होता है, 2 पेज में, एक ही पेज में जाता तब जाके गुणनखंड विधि से गुणनखंड होता है। इसलिए समस्या को कम करने के लिए, सॉल्यूशन की समय बचाने के लिए और सॉल्यूशन की जगह बचाने के लिए ये भाग विधि का प्रयोग किया गया है। अब क्या करना है आपको, अब आपको एक तो 2C के पहले एक्सरसाइज के 5 सवाल दिए हैं, पहले 5 सवाल को लगाना है, ठीक। और लगाने के बाद कुछ सवाल और के मैसेज देंगे, उनको भी लगाना है, ठीक। ऐसे कम से कम 10 सवाल आपको लगाने हैं, कई बार प्रैक्टिस करनी है। ये सवाल सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है नहीं होगा। तो पहले प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर हम कल आपको अगले सवाल कल हम दोबारा बताएंगे, ठीक है। चलिए आप इस पढ़कर इन सवालों को और लोगों तक पहुंचाएं और भैया तक पहुंचाएं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सबके पास पहुंचाएं, सबका लाभ हो ऐसा प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थोड़ा सा, ठीक है, और शेयर करें। धन्यवाद।